नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। मैं मुकेश शर्मा हिंदी सागर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप खूब मेहनत कर रहे होंगे, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वाक्य शुद्धि का, यानी वाक्य शुद्धिकरण वो कैसे करें। वो तो हमारे टॉपिक चल रहे थे, 4 क्लास हमारी हो चुकी है, आज 5वीं क्लास है वाक्य शुद्धिकरण की। और 5वीं क्लास में भी हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ रहे हैं आज कि उन्हें आगे बढ़ते हैं तो क्या है, क्रम भंग संबंधी वाक्य, यानी पदों का क्रम भंग या क्रम भंग संबंधी क्या पढ़ेंगे, वाक्य अशुद्धि। ध्यान रखें, ये जेपीओ मेंस हो, आरएस मेंस हो, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ये वाक्य जितने ज्यादा पढ़ेंगे उतनी ज्यादा ज्ञान बढ़ेगा। इसमें आपको बताया जाएगा, बहुत सारे अर्थ बताए जाएंगे कि किस प्रकार से कौन सा शब्द कहाँ प्रयोग करते हैं। जैसे सामान्यतः मैं आपको एक वाक्य बोल के बताता हूँ कि जैसे हम कहीं की कार्यक्रम में जाते हैं तो वहाँ ज्यादातर लोग चले जाते हैं, तो हम एक ऐसा वाक्य बोलते हैं कि वहां हम गए तो अधिकांश लोग चले गए थे। यह अधिकांश शब्द है वो गलत है। अधिकांश शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, जहां मात्रा होती है। जैसे यहाँ से अधिकांश मिट्टी उड़ गई, वहां अधिकांश का प्रयोग किया जाता है। और उसके लिए जो व्यक्तियों के लिए जब गिना जाता है तो क्या बोलते हैं, अधिकतर। ऐसे ही देखो, गिनने वाली वस्तुओं के लिए हमेशा क्या आता है, अधिकतर लोग चले गए, उनको गिना जाता है। इसका अभिप्राय ये कि अंश जहां आएगा इसका मतलब मात्रा, तर जहां आएगा इसका मतलब क्या है, लोग है या गिना जाता है। इसका मतलब ये याद रखिए। जैसे अधिकांश पंखे खराब हो गए हम बोलते हैं, ऐसा नहीं, अधिकतर पंखे खराब हो गए इस प्रकार से बोलना चाहिए, क्योंकि उनकी क्या है, गणना कर सकते हैं। मात्रा वाले जो हैं वो किस में आते हैं, अधिकांश में आते हैं। तो ये तो एक सामान्य मैंने बोला है, और ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे मैं आपको एक सामान्य और वाक्य बताऊं, जैसे ट्रक और गाड़ी दोनों में टक्कर हो, दोनों की टक्कर होगी। सुबह सुबह आज ट्रक और गाड़ी की टक्कर होगी, हम ऐसे बोलते हैं, लेकिन वो गलत है। सुबह सुबह गाड़ी, ट्रक और गाड़ी की टक्कर नहीं, गाड़ी में टक्कर होगी। ट्रक और गाड़ी में टक्कर होगी, की टक्कर नहीं होता है। तो ये एक सामान्यतः ऐसे वाक्य हम आप बहुत ही बारीकी से समझेंगे। समझ लिया एक बार तो देखो 70% आप अगर आगे समझ से आपने कर लिया तो 30% आप आराम से याद कर सकते हैं। चलते, क्योंकि उद्देश्य यही होना चाहिए पढ़ाने वाले का कि ज्यादातर समझाए और फिर कुछ बच जाए तो वो आप ऐसे याद कर सकते हो समझ। तो हम चलते क्रम भंग संबंधी में पद क्रम जी अलग लगेगा, ध्यान रखना। गुरु जी हो, अध्यापक जी हो, माता जी हो, पिताजी हो, गांधी जी हो, जी अलग लगता है कि अध्यापक जी इतिहास छात्रों को पढ़ा रहे थे। इतिहास छात्रों को तो पढ़ा ही रहे थे, लेकिन इतिहास और छात्रों को आगे पीछे कर दिया। इसका मतलब किन को पढ़ा रहे थे, इतिहास को नहीं पढ़ा रहे थे। अध्यापक जी छात्रों को इतिहास पढ़ा रहे थे। यानी क्या पढ़ा रहे थे, ये देखो छात्रों को, ये सजीव क्रम है, गौण क्रम है और मुख्य क्रम है। ये तो क्या है, गौण क्रम है, ये मुख्य क्रम है। मुख्य क्रम में सक्रिया से पहले आता है और बिना विभक्ति के आता है। तो देखो छात्रों को इतिहास पढ़ा रहे थे, ये दो क्रम में क्या पढ़ा रहे थे, किसे पढ़ा रहे थे। तो दो क्रम में सजीव क्रम के साथ विभक्ति लगती है, निर्जीव के साथ विभक्ति नहीं लगती है। और जो विभक्ति नहीं लगती वही मुख्य क्रम होता है, और मुख्य क्रम है वो निर्जीव होता है जो क्रिया से पहले आता है। तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अध्यापक जी छात्रों को इतिहास से पढ़ा रहे थे। इस प्रकार से वाक्य शुद्ध करना है। फिर देखो आगे, वह, तुम और मैं साथ चलेंगे, ये सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। पहले क्या किया गया, अन्य का, और फिर क्या किया, मध्यम का, और फिर उत्तम का। इनका इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि देखो 3 2 1, यानी अन्य मध्यम उत्तम, इस प्रकार से प्रयोग किया गया है। जो वाक्य क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। प्रयोग कैसे होगा, 231, यानी जब सर्वनाम में ऐसे पढ़ते हैं 2 3, तो उत्तम मध्यम अन्य, तो इसको आप इधर ले आए, दो पहले, दो फिर तीन फिर एक, 231, 2 3 1, 231। कैसे देखो कि तुम वह और मैं साथ चलेंगे, ऐसा प्रयोग होना चाहिए। तो इसको ऐसे याद रख लो कि 123 को प्रयोग करना है हमें, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष का उपयोग कैसे करना है, 231 में करना है। यानी पहले मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष, फिर उत्तम पुरुष में प्रयोग किया जाएगा। ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। इसमें तो याद रखना ही पड़ेगा कि पहले अन्य पुरुष, यानी पहले मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष, फिर क्या आएगा, उत्तम पुरुष। तो मध्यम पहले आएगा, ये याद रखें। मध्यम के बाद लास्ट में स्वयं चलता है, ऐसे याद रखना। लास्ट में क्या चलता है, अंत में खुद। फिर अगला देखो वाक्य, बेर अपनों से अच्छा नहीं, बेर अपनों से अच्छा नहीं, वाक्य लिखा हुआ है, ये सही नहीं है। अपनों से, अपनों से बेर अच्छा नहीं, बेर अपनों से नहीं होता है, अपनों से बेर अच्छा नहीं। अच्छा क्या नहीं है, अपनों से अच्छा नहीं है, बेर अच्छा नहीं है, तो बेर अच्छा नहीं है इसका मतलब है कि ये क्रिया विशेषण है, ये इसके बेर के बाद आएगा, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि बेर के बाद ये शब्द लगेगा क्या, अच्छा नहीं।
अपनों से बैर अच्छा नहीं। फिर आगे देखो अशुद्ध कि धोबी ने अच्छी चादरें, या विशेषण अच्छी, अच्छी चादरें क्यों धोएगा? ये चादरें जब अच्छी है तो धोने की जरूरत नहीं है। धोबी ने चादरें अच्छी धोई, धोबी ने चादरें है वो अच्छी धोई है, न कि अच्छी चादरें धोई है। यानी धोएगा तभी जब वो चादर खराब हो जाएगी, वो चादरों को धोएगा कैसे? अच्छी धोई हो, यानी बहुत अच्छे तरीके से उनको धोया गया है, अच्छी चादरें नहीं धोई है, चादरें अच्छी धोई है। इस प्रकार से आप ध्यान रखें। ये कहने का मतलब है कि विशेषण है इसमें तो अच्छा, तो धोने की जरूरत ही नहीं। अच्छा तो अच्छा वो क्या धोना है? चादरें वो अच्छी धोई गई है, ये क्रिया विशेषण, ये क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया। वहां देखो, वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए। इस प्रकार के वाक्य जब आते हैं तो हम ध्यान नहीं देते। इसमें ध्यान इतना देते हैं कि पशु और पक्षी, पशु और पक्षी उड़ते और चरते, हम सोचते हैं चरता भी आ गया उड़ना भी आ गया, लेकिन यहाँ देखो पशु पहले लिखा हुआ है तो यहाँ क्या आएगा? चरना आएगा। यहाँ पक्षी लिखा हुआ है, यहाँ क्या आएगा? उड़ना आएगा। तो उल्टा कर दिया, पशु पक्षी, पशु चरता है और पक्षी उड़ता है, तो पहले क्या आएगा? उड़ना, बाद में चरना। इसका मतलब है इसमें क्रम सही नहीं है आगे क्रिया का, तो इसमें ऐसे लिखेंगे, वहां बहुत से पशु और पक्षी चरते, यानी पशु क्या हो रहे? चर रहे थे, और पक्षी क्या हो रहे? उड़ते हुए दिखाई दिए। ये इंपॉर्टेंट वाक्य ध्यान रखना। इस प्रकार के वाक्य में, बड़े वाक्य में हम कई बार गलत कर जाते हैं, स्टार लगा लीजिए इसको आप। फिर आगे देखो, मैंने कहते हुए पानी, मैंने बहते हुए पानी को देखा, मैंने बहते हुए पानी को नहीं देखा, मैंने पानी को बहते देखा, बहते हुए नहीं, पानी को बहते हुए देखा। पानी को क्या हुआ? देखा, पानी तो देखा, लेकिन पानी को बहते हुए देखा, बहते हुए पानी को नहीं देखा। ध्यान रखना, मैंने पानी को बहते हुए देखा। ठीक है, इस प्रकार से वाक्यों को ऐसे अशुद्ध करेंगे, यानी शुद्ध करेंगे अशुद्धि से। तो कहने का अर्थ है कि इनका क्रम जो है वो सही रखें तो ज्यादा। देखो, मैंने पानी को बहते हुए, क्रिया बाद में आएगी, कर्म पहले आएगा, पानी को बहते हुए देखा। इस प्रकार से वाक्य में जो वाक्य को शुद्ध करेंगे। इस प्रकार की अशुद्धियां है, अशुद्धियां कौन से? क्रम भंग है, पदों का क्रम भंग, पदों का क्रम सही नहीं है। ये पद क्रम संबंधी क्या है? पद क्रम भंग संबंधी क्या है? अशुद्धि है, या पदों का क्रम सही नहीं है, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं। ठीक है, पदक्रम भी बोल सकते हैं, पदों का क्रम सही नहीं, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो इस प्रकार की अशुद्धियों को आप नोट कर लें, फिर आप जगह जरूर छोड़ दें, क्योंकि मैं जितने भी आपके जो लिंग संबंधी, वचन संबंधी, वर्तनी संबंधी करवाने के बाद पीछे बीच बीच में 2-2, 4-4 वाक्य और इंपोर्टेंट आएंगे तो आपको नोट कराऊंगा, इसलिए आप जगह छोड़िए। बहुत अच्छी तरीके से इनको और आगे हम पढ़ेंगे, तो बीच बीच में उनके उदाहरण भी लिखते चलेंगे। क्रम भंग संबंधी हम और भी आगे पढ़ेंगे, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लें। क्रम भंग में आगे देखना, अगला वाक्य एक अशुद्ध वाक्य लिखा हुआ है कि वास्तव में तुम चतुर हो, वास्तव में तुम चतुर हो। सामान्यतः हम पढ़ेंगे वाक्य शुद्ध लगेगा, लेकिन ये वाक्य है वो शुद्ध नहीं है। चतुर कौन है? तुम। तो तुम वास्तव में चतुर हो, तुम वास्तव में, पहले किसके लिए कहा गया उसका नाम आएगा, फिर उसके बारे में बताया जाएगा। वास्तव में तुम नहीं होते, तुम वास्तव में चतुर हो। दूसरा देखो आगे, हवा ठंडी चल रही थी। देखो इसमें देखो विशेषण पहले आएगा, ठंडी हवा चल रही है, हवा ठंडी चल रही थी नहीं, हवा ठंडी चल नहीं रही थी, हवा ठंडी थी, तो ठंडी हवा चल रही थी, विशेषण पहले आएगा। हवा तो कोई ठंडी नहीं चलती है, हवा होती है ठंडी गर्म, इसे ध्यान रखना। तो विशेषण पहले आएगा क्या? कि ठंडी हवा चल रही थी, ठंडी हवा चल रही थी। इस प्रकार से वाक्य बोले। फिर अगला देखो वाक्य, आगे लिखा हुआ है कि शुद्ध अशुद्ध वाक्य, वहां मुफ्त आंखों का ऑपरेशन होगा। तो देखो वहां आंखों का मुफ्त, देखो वहां आंखों का मुफ्त ऑपरेशन, ऑपरेशन किसका होगा? आंखों का, आंखों का मुफ्त ऑपरेशन, आंखों का ऑपरेशन, आंखों का ऑपरेशन। ऑपरेशन कैसे होगा? मुफ्त होगा। तो कहने मतलब किसका होगा? तो आंखों का मुफ्त ऑपरेशन होगा, न कि वहां मुफ्त आंखों का। मुफ्त आंखें क्या होती है? आंखों का ऑपरेशन होगा, और मुफ्त क्या है? ऑपरेशन है। तो मुफ्त ऑपरेशन है तो ये ऑपरेशन के साथ लगेगा, मुफ्त आंखें नहीं होती। फिर बात देखो, मैंने गड्ढा गहरा खोदा। देखो मैंने गहरा गड्ढा खोदा, गड्ढा गहरा नहीं खोदा, गहरा गड्ढा खोदा। ठीक है, उथला गड्ढा खोदा, इस प्रकार से आ सकता है। ठीक है, बहुत गहरा गड्ढा खोदा, ऐसे भी आ सकता है, बहुत गहरा खोदा है, इस प्रकार से। तो आपको इस प्रकार लिखनी कि मैंने गहरा गड्ढा खोदा, ये वाक्य शुद्ध है। आगे देखो अशुद्ध वाक्यों में कि सरदार पटेल का देश सदा आभारी रहेगा। लिखा हुआ है कि सरदार पटेल का देश सदा आभारी रहेगा, या देश सदैव आभारी रहेगा, कोई फर्क नहीं है। तो इसका शुद्ध ऐसे लिखा जाए, कौन रहेगा आभारी? तो देश सरदार पटेल का सदा आभारी रहेगा, देश पहले आएगा। तो आप इंपोर्टेंट लगा लो इसको, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि देश सरदार पटेल का सदा आभारी, कौन रहेगा आभारी? तो वो पहले आता है। अगला देखो शुद्ध, वे पुराने कपड़े के व्यापारी है।
वे पुराने कपड़े के व्यापारी हैं। पुराने कपड़े नए कपड़े के व्यापारी नहीं है, कपड़ा तो नया ही बिकता है। इसलिए यहां लिखते समय क्या लिखेंगे, वे कपड़े के पुराने व्यापारी है। पुराना कपड़ा नहीं है, व्यापारी है वो पुराना है। तो पुराना किसके साथ लगेगा, व्यापारी के साथ। इसलिए मतलब क्रम सही इनका नहीं है, पदों का क्रम सही लगाना है। इस प्रकार से क्रम भंग संबंधी है वो अशुद्धि आपने पढ़ ली है। जो जितने भी बन पा रहे हैं जो वाक्य वो हमने सब वाक्य पढ़ लिए। अब हम आगे चलेंगे तो वह सर्वनाम के कारण क्या होती है अशुद्धि, उस पर हम चर्चा करेंगे। वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक क्रम बाई चलेंगे। पहले हमने पढ़ा था अनावश्यक, फिर पढ़ा था अनुपयुक्त शब्दों के कारण। अनावश्यक में वैसे कैसे अधिक पदत्व के कारण या पुनरुक्त शब्दों के कारण, या आप जिसको अनावश्यक शब्दों के कारण शुद्धि। फिर दूसरा हमने पढ़ा कौन सा, अनुपयुक्त शब्दों के कारण शुद्धि। ठीक है, अनुपयुक्त शब्दों के कारण जो अभी मैंने बताया है कि आज जो गाड़ी का टायर है फटने की संभावना है, इसका मतलब संभावना शब्द सही नहीं है, अनुपयुक्त नहीं है, आशंका है। नेगेटिव में हमेशा क्या रहती है, आशंका। ठीक है, और पॉजिटिव में क्या रहती है, संभावना। आज मामा जी के आने की संभावना है, बरसात आने की संभावना है, इसलिए आशंका वहां होती है। जैसे कोई खंबे पर चढ़ा हुआ है, वो गिर सकता है, तो उसकी क्या है, आशंका। इसलिए आशंका है वो नेगेटिविटी है। कहने का मतलब है कि शब्दों को सही चयन करना है, वो है अनुपयुक्त शब्द संधिकरण। और तीसरा हमने पढ़ लिया क्या, क्रम भंग शब्द, क्रम भंग संधि शब्दों शुद्धि कारण या पदों का क्रम भंग है वो हो जाता है, उसके कारण क्या हो जाती है, अशुद्धि। इसको ऐसे बोल सकते हैं, या क्रम भंग संबंधी अशुद्धि। आगे चल रहेंगे, वो पढ़ेंगे क्या, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। सर्वनाम, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि में आप कुछ बातें ध्यान रखेंगे तो आप बेहतर तरीके से वाक्य को शुद्ध कर सकते हैं या वाक्य की अशुद्धि निकाल सकते हैं। क्या याद रखना है, हमें ध्यान रखना कि पहला है कि रारे री के साथ को का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मेरे को, तेरे को, ठीक है, तुम्हारे को, ऐसा नहीं होता है। तेरे से, मेरे से, हमारे से, ऐसा प्रयोग नहीं होता है। इसका मतलब रारे री के साथ एक तो को नहीं आता, एक से नहीं आता है, का प्रयोग नहीं कर सकते। इनका वाक्य लिखा है नीचे में कि मैं तेरे को, यानी मैं तेरे को जानता हूं, यानी आता मैं तुझे जानता हूं। यानी तेरे को, मेरे को, हमारे को, इसके साथ को का प्रयोग नहीं होता है। और दूसरा नीचे दे रखा है से का प्रयोग भी नहीं होता है। को का और से का प्रयोग है वो सही नहीं है। आपके आगे नीचे वाक्य लिखे मिलेंगे, वो बता दूंगा मैं। दूसरा देखो कि मुझ, तुझ, हम, तुम, ऐसा आता है कि मुझ और तुझ, हम और तुम, ये एक वचन है, ये एक वचन है, और ये मुझ भी एक वचन है, तुझ भी एक वचन है, हम बहुवचन है, तुम, सॉरी, ये बहुवचन है, तुम भी क्या है, बहुवचन है, तुझ एक वचन है, ये मुझ एक वचन है, ये बहुवचन है, ये बहुवचन है। याद रखना के साथ को का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे हमको, तुमको, तुझको, मुझको, ऐसे प्रयोग नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। हमें, तुम्हें, तुझे, या इस प्रकार से शब्द का प्रयोग करना चाहिए, मुझे। अगला देखो, मैं, हम, तुम के साथ हमारा, हमारी, हमारे, तुम्हारा, तुम्हारी। जैसे मान लो मैं और हम के साथ तो क्या आएगा, हमारा, हमारी, हमारे, इनका प्रयोग नहीं कर सकते। और तुम और तू, तुम और तू ऐसे बोल सकते हैं। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, ये याद रखना है कि तुम और तू के साथ तुम्हारा, तुम्हारी नहीं आएगा। मैं और हम के साथ हमारा, हमारी नहीं आएगा, यानी वापस है वो उत्तम पुरुष नहीं आएगा। उत्तम पुरुष के बाद उत्तम पुरुष नहीं आता है, ध्यान रखें आप। तो क्या आएगा, तो फिर उनकी जगह आएगा निजवाचक। क्या आएगा, अपना, अपनी, अपने। कहने का मतलब है कि जब तुम तुम्हारा लिखते हैं तो वो सही नहीं है, हम हमारा लिखते हैं तो सही नहीं है, तुम अपना, हम अपना, इस प्रकार से हम अपने, हम अपनी, इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो देखो पहली बार चलते हैं कि रारे री के साथ कोस का से का प्रयोग। देखो मैं तेरे को, ये शुद्ध वाक्य है। ये वाक्य क्या है, शुद्ध, शुद्ध करके लिखा गया, मैं तुझे जानता हूं। यानी तेरे को एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के लिए तू जे का प्रयोग करते हैं, और बहुत सारे होते हैं तो तुम्हें का प्रयोग करते हैं, तुम का प्रयोग करते हैं। और दूसरा देखो, तेरे, मेरे, तेरे के साथ को नहीं आ सकता, तेरे के साथ से नहीं आ सकता। तो मैं तेरे से बात कर रहा हूं, ये गलत वाक्य है। हम बोलते भी कई बार, किसी में कोई आता है कि भी मैं तेरे से बात कर रहा हूं, तेरे से वाक्य यार शुद्ध है, आएगा मैं तुझसे बात कर रहा हूं, या मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तेरे को आया तो तुमसे बात कर रहा हूं, या तुझसे, तुमसे है तो बहुवचन है, और तुझसे है तो एक वचन है, मैं तुझसे बात कर रहा हूं। इस प्रकार से लिखना चाहिए। फिर आगे देखो और भी वाक्य। देखो झ के साथ से आ सकता है, लेकिन रारे के साथ से नहीं आ सकता। झ के साथ आ सकता है, हम तुम के साथ भी आ सकता है, से के साथ से का प्रयोग। देखो अगला देखो, मुझको घर जाना है।
देखो मुझको आ गया, मुझको तुझको को का प्रयोग नहीं कर सकते, मुझे घर जाना है, देखो इसके साथ को का प्रयोग नहीं कर सकते। मुझे घर जाना है, मुझको घर जाना है गलत है। फिर लिख रखा है इसमें मैं तुमको जानता हूं, इसमें भी गलत है। मैं तुमको, मैं भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं, हम आ गया तो मैं भी आ सकता है, मैं भी आ सकता है। मैं तुमको जानता हूं नहीं, मैं आपको जानता हूं। मैं तुझे जानता हूं, क्या आएगा, तुझको नहीं। मैं तुमको जानता हूं, मैं तुझको जानता हूं, वो भी गलत है। मैं तुझे जानता हूं, मैं तुम्हें, तुझे की जगह तुम्हें करो इसमें। मैं तुम्हें, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम बहुवचन है ना यहाँ पर, तो मैं तुम्हें जानता हूं, ये ध्यान रखना। अगर यहां था मैं तुझको जानता हूं तो मैं तुझे जानता हूं, यहां था तुझको जानता हूं तो वाक्य शुद्ध हो जाता है। शुद्ध करते हैं तो क्या लिखते हैं, मैं तुझे जानता हूं, इस प्रकार लिखेंगे। यहाँ है मैं तुमको जानता हूं तो बहुवचन बनाओ, यहाँ पर मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं, इस प्रकार से प्रयोग करेंगे तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा। ये ध्यान रखना आपने, थोड़ा सा इन नियम को जरूर पढ़ लेना आप। फिर देखो आगे, मैं इसमें एक आया कि मैं, हम, तुम, तू के साथ हमारा हमारी का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे मैं हमारा, मैं हमारी, मैं हमारे, हम हमारा, हम हमारी, इस प्रयोग नहीं कर सकते। तुम तुम्हारा, तू तेरा, ऐसे नहीं कर, तू तेरा काम कर ऐसे बोलते हैं, गलत है। तू अपना काम करे, इस प्रकार से बोलना चाहिए। तो मैं मेरी माँ से बात कर रहा था, ये वाक्य शुद्ध है, शुद्ध करके लिखेंगे। मैं अपनी, यानी उत्तम के साथ उत्तम का प्रयोग नहीं कर सकते, चाहे वो एक वचन में हो चाहे वो बहुवचन। हम हमारी नहीं प्रयोग कर सकते, कि हम हमारी माँ, ऐसे प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, मैं मेरी माँ, इस प्रकार से प्रयोग नहीं कर सकते, यानी वापस उत्तम पुरुष नहीं आता है, चाहे वचन हो बहुवचन। फिर निजवाचक आएगा, मैं अपनी माँ से बात कर रहा था, इस प्रकार के शुद्ध करने। फिर आगे देखो, तुम तुम्हारी माँ के पास जाओ, ये गलत है। तुम तुम्हारी वापस उत्तम पुरुष नहीं आएगा, तुम अपनी माँ के पास जाओ, इस प्रकार से शुद्ध करेंगे। हम हमारे घर जा रहे हैं, ये वाक्य गलत है। हम अपने, मैंने कहा ना उत्तम पुरुष के साथ उत्तम पुरुष वापस नहीं आता है। हम हमारे नहीं प्रयोग कर सकते, तुम तुम्हारे नहीं प्रयोग कर सकते, मैं मेरा का प्रयोग नहीं कर सकता, इसलिए क्या आएगा, मैं, हम अपने घर जा रहे हैं, अपने बहुवचन है ना, बहुत सारे लोग हैं, तुम अपने घर जा रहे हैं, यानी घर के लिए आए हैं अपने, मैं, हम अपने घर जा रहे हैं, मैं अपने घर जा रहा हूं, इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। कहने का अभिप्राय ये कि उत्तम के साथ उत्तम पुरुष का प्रयोग नहीं कर सकते, फिर उसके साथ क्या करना पड़ेगा, निजवाचक बनाने के लिए हम हमारा, तुम तुम्हारा नहीं आकर हम अपना, तुम अपना, तू अपना, मैं अपना, इस प्रकार के वाक्य का प्रयोग करेंगे। ये तीन बात जिसकी याद रहती है वो सर्वनाम से संबंधित अशुद्धियां कभी नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट बात आप नोट करें, लिखें आप और इसको समझे आप। फिर भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि श्रेयस ये समझ में नहीं आ रही है, दोबारा बताएं तो मैं आपको पुनः समझा सकता हूँ। क्योंकि देखो यहाँ ध्यान रखें, मैं पर अनुस्वार आता है, मैं पर अनुस्वार आता है, मैं मैं तेरे को, मैं तेरे, इस प्रकार से प्रयोग नहीं कर सकते। रारे रे के साथ कोसे का प्रयोग नहीं होता। तुझ, तुझ, हम, मैं, तुम में के साथ को का प्रयोग नहीं हो सकता। मैं, हम, तुम, तू के साथ हमारा हमारी का प्रयोग नहीं हो सकता। जैसे जैसे आप वाक्य करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये नियम जरूर याद रख ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, हम आगे की ओर बढ़ रहे, सर्वनाम की ओर भी हम वाक्य लिखें। या परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण वाक्य और देखिए, वैसे तो आपको मैंने नियम लिखा है उसके आधार पर सब चलेगा, चल रहा है। पहले एक वाक्य देखो, मैं कल जयपुर जाना है, तो ये तो सीधा सा लग रहा है कि मुझे कल जयपुर जाना है, आप कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कल जयपुर जाना है, मैं कल जयपुर जा रहा हूँ, मैं कल जयपुर जाऊंगा, ये सही है। जानना है इस प्रकार के करेंगे तो मुझे कल जयपुर जाना है, ये वाक्य होना चाहिए। फिर आगे माता जी, ये अलग है, ने मुझको बुलाया, माता जी ने मुझको नहीं बुलाया। मैंने कहा ना, मुझ के साथ तुझ के साथ को का प्रयोग नहीं होता है। वो नियम अगर आपको याद है तो आप 100% वाक्य शुद्ध कर सकते हैं। माता जी ने मुझे बुलाया, इस प्रकार से शुद्ध करना है, मुझको नहीं होगा, क्या होगा, मुझे होगा। वह रेडियो, देखो ओ आएगा, रेडियो पर बोल रहे थे, वह रेडियो पर बोल रहे थे, इसका मतलब वह नहीं है, यानी ये एक वचन है, ये एक वचन है, इसका मतलब है यहाँ आएगा क्या, बहुवचन। वे रेडियो पर, वे रेडियो, ओ लिखना भी, वे रेडियो पर बोल रहे थे, ओ आता है, यो नहीं आता है, वे रेडियो पर बोल रहे थे, इस प्रकार से करना है वाक्य में प्रयोग। वह एक वचन है, वे बहुवचन है, ये बहुवचन है, यह एक वचन है, इसका आपको ध्यान रखना है। कुछ मैं आपको बता दूंगा, जहां जह लगा होता है वो एक वचन होता है, सह लगा होता है वो एक वचन होता है, उससे, उसका, उसकी एक वचन है, तुझे, तुझे एक वचन है। लेकिन जैसे ही मैं और न आ जाता है, जैसे उन में, नाक से उच्चारण होने वाले जो वर्ण आ जाते हैं न और में, तो वहां बहुवचन हो जाते हैं अपने आप ही, ध्यान रखिए ये बात। जैसे तुम्हें ऐसे प्रयोग करते हैं,
तो उन्हें, उनको, उनका ऐसे प्रयोग करके तो बहुवचन हो जाता है। ठीक है, अगला देखो वाक्य, तो वहां कौन आए थे, इसका मतलब है बहुवचन है। बहुवचन को बनाने के लिए क्या करेंगे, सर्वनाम थे। वहां कौन कौन आए थे, ध्यान रखिए ये एक वचन प्रयोग है। वहां कौन आया था ये सही है, लेकिन कौन आए थे प्रयोग कर दिया तो कौन कौन आए थे ऐसा प्रयोग करना पड़ेगा 2 बार बहुवचन के लिए, बहुवचन सर्वनाम जो करते आ रहे। फिर देखो आगे प्रश्नवाचक में थोड़ा सा ध्यान रखना, वहां अगर बहुत सारे लोगों को बोल रहे हैं तो कौन कौन आए थे, इसमें आप प्रश्नवाचक लगाएं, प्रश्नवाचक चिन्ह। वहां कौन आए थे ऐसा नहीं, वहां कौन कौन आए थे। अगर ऐसा बोला जाए एक ही कि वहां कौन आया था तो वाक्य शुद्ध होता है। दरवाजे पर कौन खड़ा है इसका ध्यान रखना, जब हमें किसी प्रकार के सर्वनाम का ज्ञात नहीं होता है कि बाहर कौन आया कौन है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ज्ञान नहीं होता है, एकवचन बहुवचन का ज्ञान नहीं होता है, कितने लोग बाहर खड़े हैं, एक खड़ा है, ज्यादा खड़े, 2 खड़े, स्त्री खड़ी है, पुल्लिंग खड़ा है, स्त्री है, पुरुष है, नहीं पता है, तो वहां पर ध्यान रखना एकवचन पुल्लिंग का प्रयोग कर दे कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। ध्यान रखिए दरवाजे पर कौन खड़े नहीं होता है, दरवाजे पर कौन खड़ा है हरदम ऐसा ही, बाहर कौन बुला रहे हैं ऐसे, कौन बुला रहे हैं नहीं, कौन बुला रहे हैं। ठीक है, कौन पढ़ा रहा है, ध्यान नहीं है मेरे को स्त्री एक पुरुष है तो हम कौन का ही प्रयोग करेंगे, पढ़ा रहा है स्त्रीलिंग में न करके पुल्लिंग का एक वचन का ही प्रयोग करेंगे। तो ध्यान रखना पुल्लिंग एक वचन, पुल्लिंग एक वचन, पुल्लिंग एक वचन नोट कर लेना आप चाहिए। पुल्लिंग एक वचन जब सर्वनाम का ज्ञान नहीं हो, सर्वनाम ज्ञात नहीं हो, सर्वनाम के लिंग वचन का, लिंग व वचन का ज्ञान नहीं हो, वचन का ज्ञान नहीं हो, नोट कर ले, तो वहां हमें क्रिया सदैव क्या करनी है, सर्वनाम का प्रयोग कैसे करना है, कौन, और क्रिया कैसे करना है, खड़ा है, कौन खड़ा है, कौन पढ़ रहा है, कौन खाना बना रहा है। फिर हम ऐसे नहीं करेंगे कि वह पता कैसे चला पुल्लिंग है, तो अज्ञात है कर्ता, काम करने वाला या पढ़ने वाला, लिखने वाला कर्ता, तो वहां अज्ञात के लिए क्या कर सकते हैं, पुल्लिंग एक वचन का प्रयोग करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात आप नोट कर ले। फिर आगे देखो, चाय में कौन गिर गया, मैं आपको बता दूं किसी वस्तु में अगर निर्जीव वस्तु है, कोई पानी है उसमें निर्जीव वस्तु गिरेगी तो वहां आएगा कौन। दूसरा तुच्छ अगर कोई जीव आएगा जैसे मच्छर है, मक्खी है, इसके लिए आएगा कौन। बाकी के लिए क्या आएगा, इसके लिए आएगा क्या, बाकी के लिए आएगा कौन, जैसे पानी में कौन गिर गए, यानी सजीव प्राणियों के लिए कौन आता है, निर्जीव के लिए क्या आता है। लेकिन तुच्छ प्राणियों के लिए भी, तुच्छ जीव जो होते हैं उनके लिए भी क्या आता है, जैसे मक्खी है वो पानी में या चाय में गिर जाती है तो हम बोलेंगे चाय में क्या गिर गई है या क्या गिर गया ऐसे बोलेंगे। तो ये इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए, क्या गिर गए, क्या गिर गए नहीं बोलेंगे, क्या गिर गई भी नहीं बोलेंगे। वहां पर भी हमें पता नहीं है कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग एक वचन है, बहुवचन है, तो हम उसका प्रयोग करें क्या, पुल्लिंग एक वचन का। तो ये ध्यान रखना, एक तो निर्जीव के लिए क्या आता है, एक तुच्छ जो जीव होते हैं कीड़े मकोड़े, इनके लिए क्या आता है, क्या शब्द का प्रयोग आता है। बाकी के शब्द के लिए क्या आता है, जैसे पानी में गाय गिर गई तो कौन गिर गई। ठीक है, इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। और पानी में अगर कोई व्यक्ति गिर गए तो कौन गिर गए, इसका ध्यान रखना आप। तो ये जीव के लिए या कोई निर्जीव के लिए, निर्जीव या तुच्छ जीव के लिए आता है तो वहां क्या का ही प्रयोग करना पड़ेगा, क्या गिर गया ऐसे बोलेंगे। अब हमें पता गिर गया है बोलेंगे क्योंकि पता ही नहीं है कि वो सजीव जो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, एक वचन है, बहुवचन है, तो वहां पुल्लिंग एक वचन का प्रयोग करेंगे। आगे देखो, यह साड़ियां अच्छी है, देखो यह साड़ियां अच्छी है गलत बोल रहे हैं, या तो यह साड़ी अच्छी है, यह एक वचन है तो एक वचन बोलो, नहीं तो क्या लगा दो, बहुवचन सर्वनाम लगा दो, ये साड़ियां अच्छी है। अगर आप इसका वैसे भी प्रयोग कर सकते हैं, यह साड़ी अच्छी है। ठीक है, यह साड़ियां अच्छी है या बहुवचन लिखाएंगे, क्रिया में बहुवचन लिखेंगे, और ये साड़ियां अच्छी है यहाँ पर भी बहुवचन क्रिया, हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया बहुवचन है। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप, यह साड़ियां अच्छी है यहाँ पर तो बहुवचन कर दिया, लेकिन ये बहुवचन नहीं है, इसकी जगह बहुवचन करके साड़ियां अच्छी है, यह साड़ियां अच्छी है, ये शुद्ध कर देंगे। इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट नोट करें आप जरूर, जो बातें नहीं समझ में आ रही उसको नोट कर ले, जैसे मैं बता रहा हूं कि यहाँ सर्वनाम एक वचन है, यहाँ बहुवचन है, इसलिए प्रयोग कर रहे हैं बहुवचन क्योंकि साड़ियां बहुत है, इसलिए बहुवचन ही सर्वनाम आएगा। दूसरा कि यहाँ बहुवचन है तो ये देखो है का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ अगर ये आता है तो ये एक वचन के लिए आता है, एक वचन के लिए कर्ता कोई भी होता है उसके लिए है आता है। फिर देखो, तू तेरा ध्यान रख, हम बहुत बार बोल भी देते हैं तो ये वाक्य सही नहीं है, तू तेरा नहीं होता है, तुम अपना ध्यान रख, तुम अपना, तू अपना ध्यान रख, रखो भी बोलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये मैं आपको कुछ बात बता दूं कि यहां देखना, किसी कोई व्यक्ति पढ़ता है या लिखता है या चलता है तो तू चल,
तुम चलो, अब आप चले, तू पढ़, तुम पढ़ो, आप पढ़े, इस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। आपको मैं लिखा दूंगा, ये वाक्य ध्यान रखिए कि जैसे तू पढ़, तुम पढ़ो, ऐसे सबके लिए आ जाएगा जितने भी, और आप पढ़े। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखें आप, इनके साथ इस प्रकार की क्रिया आएगी, तू पढ़े, तुम पढ़ो, और आप पढ़ें, आप पढ़े। ये इंपॉर्टेंट नोट कर लेना आप, महत्वपूर्ण बात है। आप पढ़ो आ जाए तो क्रिया संबंधी अशुद्धि होती है, ये गलत है। आपके लिए पढ़ो नहीं आएगा, आप पढ़ें, सम्माननीय है, संस्कृति का ध्यान रखना पड़ता है। फिर देखो, तुम पढ़ो और तू पढ़, ठीक है, एक व्यक्ति के लिए पढ़ आएगा, तुम बहुवचन है तो पढ़ो आ जाएगा, सम्मान प्रकट कर रहे हैं तो आप पढ़े, ऐसा प्रयोग कर दे। फिर हम आगे देखो, तू तेरा प्रयोग नहीं होगा, अभी पीछे बता चुका हूं, तू अपना आएगा। फिर देखो, अध्यापक ने छात्रों से पूछा और पढ़ाने लग गए, अध्यापक ने छात्रों से पूछा और उन्हें उन्हें पढ़ाने लग गए, ये ध्यान, या उन्हें पढ़ाने लगे, उन्हें का प्रयोग होगा, अध्यापक ने छात्रों से पूछा और पढ़ाने लग गए, नहीं, छात्रों से पूछा और उन्हें पढ़ाने लग गए, यही प्रयोग कर रहे हैं। ये भी महत्वपूर्ण है, आप इसको स्टार लगा ले, इंपॉर्टेंट वाक्य है। अपन ठीक रास्ते पर है, ये हम बोलते भी कि अपन है वो आगे ये पढ़ेंगे, अपन आगे ये पढ़ेंगे, अपन ये करने वाले, तो ये वाक्य गलत है, अशुद्ध वाक्य है। इसको शुद्ध करके लिखा गया है कि हम ठीक रास्ते पर हैं, हम ठीक रास्ते पर हैं, बहुवचन लगाना है, हम ठीक रास्ते पर हैं। इसका मतलब है अपन नहीं होता है, हम होता है। जैसे कई बार हम बोलते हैं कि वो आया था, वो नहीं होता है, वह है या वे आए थे या वह आया था, वो का प्रयोग करते हैं, कहा लोकोक्ति में प्रचलित है, इसलिए इसलिए यहाँ वो का सर्व, हिंदी में कोई वो शब्द नहीं है, वह होता है सर्वनाम या वे होता है, ये ध्यान रखें। हम ठीक रास्ते पर हैं, क्या करेंगे, हम ठीक रास्ते पर हैं, नहीं कि अपन अपन जाना है, अपन को ये करना है, अपन ये जाएंगे, तो ये वाक्य गलत है। आगे देखो, वह उसका चश्मा भूल गया, तो चश्मा तो अपना ही भूल गया, उसका क्या भूल गया, अपना ही भूलता है, कोई दूसरे का क्या चश्मा भूलना है, दूसरे की कोई जिम्मेवारी नहीं होती है। तो क्या होगा, वह अपना चश्मा भूल गया, इस प्रकार से वाक्य, वह अपना चश्मा भूल गया, वह अपना चश्मा भूल गया, उसका चश्मा नहीं होता है। ये सच्चे इंसान है, देखो यह सच्चे लिखा है, तो यहां देखो यह सच्चा इंसान है, फिर सही होता है, ठीक है। यहां सच्चे इंसान है, बहुवचन लगाना है क्रिया में, तो ये सच्चे इंसान है, सच्चे लगाए, रखना है तो ये लगाओ सर्वनाम बहुवचन, और सच्चा रखना है तो ये भी सही है, यह सच्चा इंसान है, तो सही है। अगर फिर क्रिया भी एक वचन लिखनी पड़ेगी, यह सच्चा इंसान है, क्रिया भी एक वचन लगानी पड़ेगी, यह सच्चा इंसान है। अगर हम मान लो सच्चे इंसान है तो ये सच्चे इंसान है, सर्वनाम भी बहुवचन का प्रयोग करना पड़ेगा। ये बातें आप ध्यान रखेंगे तो कोई वाक्य है वो आपका गलत नहीं जाएगा सर्वनाम के कारण। मैं पुनः बता देता हूं आपको, ये जो मेरे वाक्य बताइए ध्यान रखना, एक वो नहीं होता, वो किसी भी कहीं अगर वो आ जाए कि वो जानता है, वो आ गया, हम प्रयोग करते वो, ये गलत है, इस प्रकार का प्रयोग कहीं वाक्य में नहीं करेंगे। वो क्या जाने हमारी मुसीबतें, वो क्या जाने, वो क्या जाने नहीं होता है, वो क्या जाने हमारी मुसीबतें, आगे कोई भी आ सकता है, वह क्या जाने हमारी मुसीबतें, वो नहीं होता है, क्या होता है, वह क्या जाने हमारी मुसीबतें, ये आपको प्रयोग करना है। यानी कहने का अर्थ है कि आपको नियमों से मैंने सर्वनाम संबंधी अशुद्धि बताई है। अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो इससे पढ़ेंगे विशेषण संबंधी अशुद्धियां, फिर क्रिया संबंधी अशुद्धि, फिर हम आगे चलेंगे तो कारक संबंधी पढ़ेंगे, फिर लिंग और वचन संबंधी पढ़ेंगे, और उसके बाद वर्तनी संबंधी पढ़ेंगे, फिर आप अव्यय संबंधी पढ़ेंगे, फिर मुहावरे संबंधी वाक्य अशुद्धियां पढ़ेंगे। इस प्रकार से हमारी 10 या 11 क्लासों में क्या हो जाएंगी, वाक्य शुद्धि के टॉपिक हो जाएंगी। बाकी की और बीच बीच में आपको बताते रहेंगे, ये आप नोट करें जरूर, इस प्रकार के वाक्य परीक्षा में आते रहते हैं। एक मैं आपको बता दूं कि यहाँ तो अध्यापक ने छात्रों से प्रश्न नहीं पूछा है, प्रश्न किया जाता है, ध्यान रखना, पूछा है बस, ठीक है। अध्यापक ने छात्रों से पूछा है, आप सोचोगे प्रश्न, प्रश्न नहीं है, प्रश्न किया जाता है, प्रश्न पूछा नहीं जाता है, प्रश्न किया जाता है, संकल्प किया भी जाता है, संकल्प है वो लिया नहीं जाता है, संकल्प भी किया जाता है, प्रश्न भी किया जाता है, ये ध्यान रखें। हम ऐसे बोलते हैं कि संकल्प लिया, वो गलत है, प्रश्न है वो पूछा, वो गलत है, प्रश्न किया, चाहे कोई भी करे, प्रश्न कर किया जाता है, और संकल्प भी किया जाता है, नहीं कि लिया जाता है। इन बातों का आप ध्यान रखें। ऐसी ऐसी जो बातें या ऐसे ऐसे वाक्य जानने के लिए आप चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और शेयर जो आप लाइक करें, और आपको इसी प्रकार की और क्लास आपको मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।